नमस्कार। जोहर। मैं डॉक्टर मृत्युंजय आज लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण से लिंग। आज हम लोग लिंग में बात करेंगे। जो शब्द की जाति को लिंग कहते हैं, जो शब्द की जो जाति है उसे लिंग कहते हैं। अब देखिए कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहा जाता है या लिंग कहते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि किस प्रकार जो है लिंग की जो बात करें तो हिंदी में दो लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो ही लिंग जो आपको मिलेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि किस प्रकार से यदि लिंगों की बात करें हम लोग तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मुख्यतः तीन जातियां बताई जाती है सारी सृष्टि में, पुरुष, स्त्री और जड़। और अब देखिए तीन जातियों के आधार पर लिंग के तीन भेद भी किए जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और आप देखिए अंग्रेजी व्याकरण में लिंग का निर्णय इसी व्यवस्था के अनुसार होता है। मराठी, गुजराती आदि आधुनिक आर्य भाषाओं में भी यह व्यवस्था ज्यों की त्यों चली आ रही है। इसके विपरीत जो अब हिंदी में जो है दो ही लिंग आपको पाए जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक यहाँ नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो शब्द जो हैं, कौन से शब्द स्त्रीलिंग है, कौन से शब्द पुल्लिंग है, इसमें थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। आप देखिए कि पुल्लिंग कैसे होता है और कैसे हम लोग उसमें बातें करें। जैसे पुल्लिंग शब्द जो है अकारांत, अकारांत, अकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे आप देखिए राम, अकारांत, अकारांत मतलब जिसमें अ की मात्रा हो। मतलब राम में म में जैसे कि जैसे आप ध्वनि को पढ़ेंगे तो जैसे कि राम, आप जैसे कि राम लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, राम में देखिए कि र में हलंत लगता है प्लस आ की मात्रा, फिर कहे कि म में हलंत फिर आ। ये क्योंकि जो स्वर व्यंजन और स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण जो है, तो म जो है व्यंजन वर्ण है तो उसमें अ जो है छिपा हुआ है, इसलिए अकारांत कहते। और इसमें यदि आ छुपा रहेगा तो रामा होगा। ठीक इसी तरह से है। तो अब यहाँ देखिए कि अकारांत की बात कर रहे थे। अकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे राम, सूर्य, क्रोध, समुद्र, चिता, घोड़ा, कपड़ा, इस तरह से करके घड़ा आदि। और वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में तव व या होता है वह प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे गुरुतत्व, गौरव, शौर्य, ये जो प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं। और आप देखिए कि अंत में पा, पन, आवन, आवा, खाना जो जुड़े होते हैं वे भी प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे बुढ़ापा, मोटापा। आप यहाँ आगे देखिए, आप देखिए यहाँ बचपन, पन, घुमाव, बुलावा, पागलखाना, ये जो है पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार आप देखिए स्त्रीलिंग शब्द की बात करें हम लोग तो स्त्रीलिंग शब्द भी उसी तरह से होते हैं। स्त्रीलिंग में अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, रमा, ममता। आप देखिए कि वहाँ भी अकारांत की बात किए हैं, लेकिन इसमें अपवाद है। ऐसा नहीं कि बाबू उसी के अनुसार चलना है, लेकिन अधिकांशतः आप देखेंगे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ये है, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको याद करने की आवश्यकता है। इकारांत ई की बात करते हैं, जो छोटी ई की बात, मतलब ई जिसको हम लोग कहते हैं ना ई, इसको मना जाता है, जो इसका जो मात्रा है। तो रीति, तिथि, हानि। लेकिन अपवाद में आप देखिए यहाँ कवि, कपि, रवि, ये पुल्लिंग शब्द हैं। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इकारांत की बात करें, जो बड़ी ई की बात करें तो यहाँ भी आप देखेंगे प्रायः यह स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे नदी, रोटी, टोपी, है ना। तो यहाँ पे आपको जो है स्त्रीलिंग है। किंतु अपवाद में आप देखिए, जैसे हाथी पुल्लिंग शब्द है, दही पुल्लिंग शब्द है, पानी पुल्लिंग शब्द है। ये पुल्लिंग शब्द, इस पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता। अपवाद भी है, इसलिए इसी नियम से आप नहीं चल सकते हैं। इसमें अपवाद, लेकिन अधिकांशतः उसका उस नियम का भी प्रयोग किया जा सकता है। आई, या, आवट, आहट, ता, इमा,
प्रत्यय वाले शब्द जो है स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लिखाई, डि- डिबिया, मिलावट, घबराहट, सुंदरता, महिमा, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए इसी प्रकार हम यदि देखें इसमें तत्सम जो संस्कृत शब्दों का जो लिंग निर्णय कैसे होता है, संस्कृत में पुल्लिंग शब्द कैसे होता है, कमता प्रसाद गुरु ने जो अपना हिंदी व्याकरण जो लिखे उस पर आप देखिए कि वो कहते जिन संज्ञाओं के अंत मित्र, जैसे चित्र, क्षेत्र, पात्र, नेत्र, चरित्र, ये इस इत्यादि, ये पुल्लिंग है। त्र भी, नातन, ये जो पालन पोषण, ये सब जितने भी वचन नयन आप देख रहे हैं ये पुल्लिंग शब्द है। लेकिन अपवाद से पयन पवन अवयलिंग है। तो इसी प्रकार आप देखिए यहाँ आगे कहते हैं अपवाद में ये भी है। आप देखिए कि जो यदि प्रतांत संज्ञाएं हैं, जैसे जलज, सदीज, सरोज, ये पुल्लिंग शब्द है। अब तव, तय व यह होता है तो सतित्व, बहुत्व, नृत्य, कृत्य, लाघव, गौरव, माधुर्य आदि ये पुल्लिंग शब्द में आते हैं। आर, आय, वा, आस जो है विकार शब्द जो है, अब देखिए ये विस्तार, संसार आप यहाँ देख रहे हैं। आप ये देखिए कि उल्लास, विकास, हास जो है ये पुल्लिंग शब्द है। लेकिन अपवाद में आय जैसे स्त्रीलिंग शब्द है, सहाय उभयलिंग शब्द है। और प्रदांत संज्ञाएं जैसे क्रोध, मोह, जो मैं पहले भी उसमें भी बात कर रहा था। अपवाद या विनय या जय स्त्रीलिंग शब्द है। त, चरित्र, गणित, फलित, मत, गीत, स्वागत अब पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं। और अब आगे देखिए कि यहाँ ख, नख, मुख, ये जो शब्द है आप देखेंगे पुल्लिंग शब्द में आता है। आगे हम लोग देखते हैं स्त्रीलिंग की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो स्त्रीलिंग शब्द कैसे होता है? कमता प्रसाद गुरु ने संस्कृत जो स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के जो नियम दिए हैं वो कि अकारांत संज्ञा, जैसे दया, आप देखिए दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा स्त्रीलिंग है। नकारा नकारांत संज्ञा ना, जैसे कि अंत में ना, अब जैसे प्रार्थना, वेदना, प्रास्तावना, रचना, घटना, ये स्त्रीलिंग शब्द है। उकारांत जो छोटा वो जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे वायु, रेणु, रज्जु, जानु, मृत्यु, आयु, वस्तु, धातु, धातु, ये सब जो है स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है। परंतु अब देखिए अपवाद की यदि हम लोग बात करें, जो कारांत शब्द जो है ये सब जो है वायु, रज्जु, रेणु की जो हम लोग बात कर रहे थे। अब इसमें देखिए अपवाद में मधु, अश्रु, तालु, मेरु, हेतु, सेतु, ये पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग नहीं है। और जिनके अंत में ती वा नी हो, जैसे गति, मति, रीति, हानि, ग्लानि, योनि, बुद्धि, ये सब सिद्धि रिद्धि की जो बात करें, ये इत्यादि जो भी है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ता प्रत्ययांत जो हो तो नम्रता, लघुता, सुंदरता, प्रभुता, जड़ता, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। इकारांत संज्ञा जैसे निधि, विधि, परिधि, राशि, अग्नि, छवि, केली, रुचि, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन अपवाद में आप देखिए कि किस प्रकार से जो है वारी, जलधि, पानी, गिरी, अदरी आदि, वली इत्यादि जो है पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। तो हम लोग आइए हम लोग देखते हैं कि और भी कुछ जैसे कि शब्दों की बात हम लोग कर रहे हैं, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की चर्चा हम लोग करें। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जैसे कि पुस्तक, पुस्तक आप इसमें देखिए कि मेरी पुस्तक अच्छी है। घर, मेरा घर बड़ा है, तो घर जो है मेरा घर बड़ा है, ये पुल्लिंग है। मेरी पुस्तक अच्छी है, पुस्तक स्त्रीलिंग है। आप इसी प्रकार से जो है आप देखेंगे। और इतना ही नहीं, आप तत्सम पुल्लिंग की बात करें या तत्सम स्त्रीलिंग की, चित्र, मित्र, पात्र, मित्र, गोत्र, ये पुल्लिंग में है। और आप स्त्रीलिंग में देखिए तो दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, जो हम लोग बात कर रहे थे, इस तरह से स्त्रीलिंग शब्द है। तो आप और भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ। आप तद्भव में जैसे स्त्रीलिंग शब्दों की बात करें, जैसे टोप, रोटी,
रोटी, टोपी, ये सब क्या है कि स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन घी, जी, मोती, ये आपका पुल्लिंग शब्द है। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप यहाँ स्त्रीलिंग में रात, बात, लता, छत, भीत, ये क्या है स्त्रीलिंग। लेकिन भात की बात करें, भात पुल्लिंग शब्द है, खेत पुल्लिंग शब्द है, अपसूत पुल्लिंग शब्द है, गात पुल्लिंग शब्द है, दांत पुल्लिंग शब्द है, लेकिन नाक आपका जो है स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये सब आपको देखने की आवश्यकता, कुछ चीज़ों को आपको याद करने की भी आवश्यकताएं हैं। और इसी प्रकार से आपको जो है गेहूँ पुल्लिंग शब्द है, लेकिन सरसों, खड़ाऊँ, भों, जू, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। आंसू, आलू, रतालू, टेसू, ये पुल्लिंग शब्द है। बालू, लू, दारू, ब्यालू, झाड़ू, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस तरह से बहुत सारे जो है आपको मिलेंगे। इस पर यदि विस्तार से आप देख सकते हैं, उर्दू के कुछ शब्द हो सकते हैं और पुल्लिंग में उर्दू के भी हैं। जैसे आप देखिए कि गुलाब, जुलाब, हिसाब, जवाब, कबाब, ये उर्दू के पुल्लिंग शब्द है। लेकिन शराब, मिहराब, किताब, ताब, खिमखाब, ये सब जो है स्त्रीलिंग शब्द है। इस तरह से आपको मिलेंगे। अंग्रेजी में भी आप देखिए, पुल्लिंग की बात करें, ऑर्डर, ऑपरेशन, इंजन, इंजीनियरिंग, इंजेक्शन, एडमिशन, ये पुल्लिंग शब्द है। लेकिन आप देखिए स्त्रीलिंग की बात करें, इसमें जैसे कि कंपनी, कॉपी, गैलरी, डायरी, डिग्री, टाई, यूनिवर्सिटी, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस तरह से आपको अलग अलग आपको मिलेंगे, सब में आप विस्तार से देख सकते हैं। तो आज इतना ही, नमस्कार।